स्पीकर बनते हैं, आज मैं उनको रिवील करने वाला हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले होता है नर्वसनेस। जब हम स्टेज पर आते हैं, हमारा नाम अनाउंस होता है और हमारे सामने थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे आर सिटिंग, बहुत लोग बैठे होते हैं, तो हम नर्वस होने लगते हैं कि पता नहीं इन लोगों में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं वगैरह वगैरह। कई तरह के सोच हमारे मन में हावी हो जाते हैं, जिसे हमें हावी नहीं होने देना है। सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि ऑडियंस इज़ सपोर्टिंग मी। ये जो ऑडियंस है, मेरे को सपोर्ट करने वाली ऑडियंस है, ये मेरे ऑडियंस हैं, ठीक है, कनेक्टिविटी विद द ऑडियंस। और जब आप ये सोचेंगे कि ये मुझे चाहते हैं, मुझे लाइक करेंगे, और जो मैं बोलने जा रहा हूँ, मेरा जो टॉपिक है वो ये लाइक करने वाले हैं, तो आपका ये आधा डर समाप्त हो जाएगा। ऐसा आप नहीं कह सकते कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी बोलने वाले हैं, या हमारे जैसे यूट्यूबर हैं जो बोल लेते हैं आपके सामने, तो क्या वो उनके पास बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है? नहीं। हम हों या कोई भी हों, या हमसे बहुत बड़े बड़े स्पीकर हो, मेरा तो एक छोटा सा चैनल है, तो मैं क्या स्पीकर रहूँगा आपके सामने। लेकिन मैं ये बात बस भेद खोलना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े स्पीकर हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, डर उनको भी लगता है। वो भी 10 मिनट कम से कम पहले तैयारी करते हैं और अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि भाई मुझे टाइम दिया जाए थोड़ा सा, तब मैं आ रहा हूँ, लोगों को बता दो। तो ये जो नर्वसनेस है, इसका बस लेवल कम या ज़्यादा होता है, बस यही होता है। तो नर्वसनेस के लेवल को हम कम करेंगे, कैसे होगा? या प्रैक्टिस से 1 2 4 5 10 आप जब पब्लिक स्पीच करोगे, तो मैंने इस चैनल पे भी ये शुरू किया है कि आप अपने ऑडिशन के लिए 1 मिनट का आप स्पीच भेजें और फिर मैं आपके स्पीच को यहाँ अपलोड करूँ। तो चलिए मैं कुछ आपको पॉइंट्स को बताता हूँ कि जिसको फॉलो करके आप आसानी से पब्लिक स्पीकर बन सकते हो, और कम से कम आप 10 50 100 लोगों के बीच में खड़े होकर के अपनी बातों को रख सकते हो। तो वेल बिगन इज़ हाफ डन। आप जब शुरुआत करें तो किसी शायरी से शुरुआत कर सकते हैं, किसी कोटेशन से शुरुआत कर सकते हैं। कैसे अपनी बात को रखें? जो बात आप रखने जा रहे हैं वो ये मान के चलिए कि आपके ऑडियंस कैसे हैं। यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर ऑडियंस। आप उनको क्या बताना चाहते हैं, आपको पहले क्लियर होना चाहिए। अगर आप ही को क्लियर नहीं होगा और आप किसी बुक से या कहीं से रट करके आ जाएंगे, तो आपका स्पीच इफ़ेक्टिव नहीं होगा। एक और गलती मैं बता रहा हूँ कि जो स्पीच रट करके करते हैं या तो पेपर ले करके करते हैं, तो अगर आप पेपर ले करके भी बोल रहे हैं तो आप कुछ पॉइंट्स को केवल नोट रखें और उस पॉइंट्स को वहाँ देखें ऐसे, और पॉइंट्स को देखने के बाद आप उस पॉइंट्स को डिस्कस करें। ऐसा नहीं कि आप उसी पॉइंट्स में ऐसे घुस जाएं और उसी को पढ़ते रहें और ऑडियंस से आई कांटेक्ट आपका टूट जाए। आई कांटेक्ट जब आपका ऑडियंस से टूटता है माय डियर फ्रेंड्स, तो उनका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर कम होता है, और जब आपका उनका कॉन्फिडेंस ही आपके ऊपर नहीं होगा, तो आपकी बातों को आधा सुनेंगे और आधा घड़ी देखेंगे, या फिर टाइम देखेंगे, या फिर लिस्ट देखेंगे कि आपके बाद का प्रोग्राम किसका है। तो एक तो कनेक्टिविटी विद ऑडियंस होता है, ठीक है। दूसरा है कि डोंट बी अ नोज इन द पेपर। ऐसे नाक को उसमें घुसा के पेपर में रखे नहीं रहना है, ऑडियंस से आई टू कॉन्टेक्ट बना के रखना है। इसके बाद है स्टोरी टेलिंग मेथड, कि आप सब लोगों को स्टोरी सुनना पसंद आता है। आप किसी एग्जाम्पल्स को स्टोरी के माध्यम से जब बताएंगे तो लोग आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, और स्टोरी सबको अच्छी लगती है। स्टोरी टेलिंग मेथड बहुत फेमस है पब्लिक स्पीच में, ठीक है। स्टोरी टेलिंग मेथड के अलावा है ह्यूमर। यस, ह्यूमर। जैसे आप किसी बात को शुरू कर रहे हैं तो चुटकुले से शुरू कर सकते हैं, या फिर अपनी बात के बीच में आप चुटकुले का रेफरेंस दे सकते हैं, या कोई इतिहास से ऐसी घटना जो आपके बात को सपोर्ट करता हो और फिर ऑडियंस को हंसाने में सक्षम हो। जैसे कि एक आदमी जा रहा है, वो लालटेन लेकर के जा रहा है, वो मरने जा रहा है, तो दूसरा आदमी पूछता है कि भैया कहाँ जा रहे हो? टॉर्च लेके, लालटेन लेके कहाँ जा रहे हो? तो मैं मरने जा रहा हूँ। तो जब मरने जा रहे हो तो ये लालटेन या टॉर्च लेके क्यों जा रहे हो? तो बोला कि अगर रास्ते में सांप या बिच्छू काट लेगा तो क्या होगा? तो ऐसे इस तरह के चुटकुले, एपिग्राम्स को आप बीच में अगर आप डालते हैं तो आपके पब्लिक जो हैं, जो आपके ऑडियंस है, जो आपको सुनने वाले हैं, वो आपसे कनेक्टेड होंगे। अगली बात मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि अब हम प्रेजेंटेशन का भी यूज़ करते हैं, ऑडियो विजुअल्स का भी यूज़ करते हैं। तो जो कुछ आप बोल रहे हैं उससे रिलेटेड ही आपके ऑडियो विजुअल्स होने चाहिए, और उसमें जो आप लिख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा वर्बोज नहीं हो। यानी कि कभी कभी हम स्लाइड्स बनाते हैं जिसके सहारे हम बोल रहे हैं, तो स्लाइड्स में हम ऑनलाइन से कट पेस्ट करके बहुत सारा मटेरियल डाल देते हैं, और स्लाइड को ऐसे लाइन बाय लाइन ऐसे स्लाइड्स को पढ़ते जाते हैं, लाइन बाय लाइन, और ऑडियंस को नहीं देख करके आप ऐसे स्लाइड्स को लाइन बाय लाइन अगर पढ़ रहे हो, स्लाइड्स को ऐसे लाइन बाय लाइन आप पढ़ रहे हो,
तो वो तो लोग भी पढ़ रहे हैं और आप भी पढ़ रहे हो, तो आप उनको क्या दे रहे हो, वहाँ पर आपका ऑथेंटिसिटी, आपका जो क्रेडिबिलिटी है वो आपका कम होता है। आपका क्रेडिबिलिटी आपको बना के रखना है कि नहीं, इस व्यक्ति में कुछ दम है। लोग समझते हैं कि आप तो कट पेस्ट वाला बोल रहे हो और केवल पढ़ दे रहे हो, तो ऐसे स्लाइड्स से कृपया बचिए। स्लाइड्स में भी आप कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर्स और एक दो छोटा एक्सप्रेशंस को रखें और एक दो वर्ड या एक दो फ्रेजेज को रखें और उसको खुद से एक्सप्लेन करें, ठीक है। दूसरी बात है कि जब आप बोलना शुरू करते हैं और जब आप उसका समापन करते हैं और जब आप उसके मिडिल में चलते रहते हैं, तो इंट्रोडक्शन और उसका बॉडी और उसका कंक्लूजन कैसे आपको करना है ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ बीच में आप कुछ क्वेश्चंस भी थ्रो करें ऑडियंस की तरफ। थ्रो सम क्वेश्चंस एंड टैग फीडबैक। फीडबैक में कुछ वो निगेटिव कमेंट्स भी ला सकते हैं, आपको तंग करने वाले कमेंट्स भी बोल सकते हैं जिससे आप डिस्टर्ब हो, या वो जानबूझ के नहीं भी बोल रहे हों तो फिर भी आपको लगेगा कि पता नहीं, इसकी तो मैंने तैयारी नहीं की थी, लोग ऐसे बोल रहे, तो उसको मैनेज करना आपको सीखना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि वहाँ बैठे व्यक्ति कि कोई फ़ोन पे बात कर रहे हो या हंस रहे हो और आपको लगने लगे कि मेरी बातों को देख के हंस रहे हैं, तो आपको उस बात पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन ध्यान इस बात पे देना है कि क्या वो ऑडियंस जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ वो कनेक्टेड हैं मेरे से या नहीं हैं। इसके लिए एक टर्म आता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, ठीक है। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, ठीक है, और फिर वह स्कूलिंग करता है, अपने लाइफ को बिताता है, उसके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, फिर वो क्लाइमेक्स की ओर जाता है, क्लाइमेक्स से फिर एंटी क्लाइमेक्स की ओर आता है और फिर द एंड होता है। सबके लाइफ में ये होता है, आपका करियर भी ऐसा होता है और बॉडीली एनर्जी के हिसाब से भी ये होता है। तो हमें क्या करना है पब्लिक स्पीच में कि उस कनेक्टिविटी को मेंटेन करना है। आप देखे होंगे किसी मूवी में कि वो क्या करते हैं, कॉमिक एलिमेंट और सीरियस एलिमेंट्स को साथ में लेके चलते हैं ब्लेंडिंग में। जैसे कि मान लो कोई हीरो और विलेन के बीच में स्ट्रगल चल रहा है, तो फिर वहाँ पे सारे दूसरे को स्टार्स को उससे छोटे कहानी को भी साथ में लेके चलते हैं। वो मजाकिया ढंग का चलता है और एक बहुत सीरियस ढंग का चलता है। तो दोनों एलिमेंट्स को लेकर के डायरेक्टर चलता है, इसलिए ताकि ऑडियंस बोर ना हो और वो 3 घंटे तक उसको थिएटर में चिपका सकें, आई मीन टू से उनको बैठाए रखने में सक्षम हो सकें। तो ये सारे गुण आपको भी एज ए पब्लिक स्पीकर आना चाहिए। ये ऐसी बात नहीं है कि मैं नई बात बोल रहा हूँ और आप इन चीज़ों को नहीं सुने होंगे, लेकिन अगर आप इस वीडियो को फिर रिवाइंड करके देखें तो कुछ नई पॉइंट्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस और क्लाइमेक्स वाली बात कही, यानी जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपका बात धीरे धीरे क्लाइमेक्स तक जाना चाहिए, यानी कि उसमें राइजिंग एक्शन होना चाहिए, ठीक है। जब राइजिंग एक्शन होगा तो लोग फील करेंगे, उसके साथ साथ आपके साथ साथ चलेंगे स्पीच में, और फिर आप उसका एक सॉल्यूशन देंगे तो उनको एक खुशी आएगा और तभी ताली बजता है। ये भी एक राज है कि ताली कब बजता है, आप उनको प्रॉब्लम्स में लेके जाते हैं, एक्सप्लेनेशन में लेके जाते हैं, साथ ही साथ ह्यूमर को ऐड करते जा रहे हैं। और जब आप एंटी क्लाइमेक्स में उनको जब सॉल्यूशन देते हैं तो उनको बहुत मज़ा आता है और एक तरह का हैप्पी एंडिंग होता है और वो खुश होते हैं और आपके लिए तालियां बजाते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब स्टार्टिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है और एंड का। तो स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे कि जब हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो एक स्ट्राइकिंग बिगिनिंग होना चाहिए। शुरू में ही आपके ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो जाना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप कोई कहानी शुरू करो, जैसे आप एक कहानी शुरू कर लो, एक राजा था, देयर वाज ए किंग, ही वेंट टू द फॉरेस्ट एंड देयर ही सॉ वन डियर एंड ही स्टार्टेड चेसिंग द डियर। एक कहानी शुरू करने का तरीका हुआ। इसी कहानी को दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, एज सुन एज द किंग गोज टू द फॉरेस्ट, जैसे ही राजा जंगल जाता है। सेकेंड वाला आपको लग रहा होगा कि यह है स्ट्राइकिंग बिगिनिंग, इसमें ऑडियंस तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं आपसे। हाँ, तब क्या हुआ, एज सुन एज द गोस्ट अपीयर, जैसे ही भूत निकलता है तब आदमी सुनने लगता है। अच्छा, फिर क्या हुआ, और आप बोलते हैं कि देयर वाज ए फॉरेस्ट, इट वाज डार्क ऑल अराउंड, वन गोस्ट केम। तो वी हैव टू चेंज अ लिटिल बिट द ट्रेडिशनल वन, ताकि लोग बोरिंग ना हो। इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे, एंड वंस अगेन आई रिमाइंड यू, डोंट stick to the written material what you are there you have written, and don't be looking at the paper. And the last tip I want to give you is that yes, voice, tone, intonation, आप कैसे बोल रहे हैं, जो शब्द को बोल रहे हैं उसमें आप जान डाल रहे हैं कि नहीं, वो लिवली है कि नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं कि स्टैंड अप
स्टैंड स्टिल हो गए, ऐसे भाषण दे रहे हैं, देखिए मेरा पोज, और आप डिलीवर कर रहे हैं भाषण को, देखिए मैं यहाँ कहने आया हूँ वगैरह वगैरह। ऐसे लोग बोर हो जाते हैं 5 से 6 मिनट। आप याद रखना कि जैसे ही 4-5 मिनट क्रॉस होता है, हर 8 सेकेंड से 12 सेकेंड में लोग एक बार आपसे डिस्कनेक्ट होते हैं, फिर कनेक्ट होते हैं, फिर डिस्कनेक्ट होते हैं। तो ये ह्यूमन नेचर होता है। खास करके अगर आप बहुत इंटरेस्टिंग भी बोल रहे हैं तो 6-7 मिनट के बाद तो कम से कम वो डिस्कनेक्ट होंगे ही, चाहे वो पानी पीने के लिए हो, अगल बगल का कोई साउंड देख के हो। तो आपको ये मेंटेन, आपको उस ऑडियंस को फिर से रिज्यूम करवाना है, इसलिए आपको इस तरह से बोलना है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस मेकअप रहे आपका, और वो आपका ऑडियंस आपकी पूरी बात को सुन सके और उससे फ़ायदा उठा सके। एक तो आप ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे जो ऑडियंस को उससे फ़ायदा हो। आप अपनी बात, अपनी महानता तो कभी बोले नहीं, ठीक है। और अगर आप बोलेंगे भी तो एज एन एग्जाम्पल बोलें, और जिससे ऑडियंस को फ़ायदा होने वाला है। तो ये कुछ टिप्स थे, मैं एक बार रिवाइंड कर दूं कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस यानी चेतना का प्रवाह आपके भाषा में बनी रहे, और उनको ये लगे कि दिस पर्सन वाज टॉकिंग अबाउट cauliflower, देन हाउ ही हैज शिफ्टेड टू सचिन तेंदुलकर। ऐसा ना हो कि आप कहाँ आप एक वेजिटेबल के सेक्शन में थे कि cauliflower, कैबेज वगैरह की बात कर रहे थे, पोटैटो, टोमेटो की बात कर रहे थे, किसानी की बात कर रहे थे, और सीधे आप खेल कूद पे चले गए, सचिन और धोनी की बात करने लगे। ऐसा शिफ्टिंग, एब्रप्ट शिफ्टिंग नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि आपके ऑडियंस कौन है, आप उनको क्या बताना चाहते हैं, आप किस क्षेत्र में आए हुए हैं, वहाँ का भाषा क्या है, लोकल भाषा में से उन शब्दों को चुनना जिसका, जो आपका स्पीच है, आपका जो स्टार्टिंग है वो स्ट्राइकिंग बिगिनिंग होना चाहिए, ऑडियंस आपसे कनेक्टेड हो, बीच बीच में उनको ह्यूमर यानी कि हंसी मजाक वाली एलिमेंट्स ज़रूर दें, स्टोरी टेलिंग वाला मेथड यूज़ करें। इन सब चीज़ों को अगर आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके पब्लिक स्पीकिंग में सुधार हो रहा है, एंड दे स्टार्ट एंजॉइंग, यस, and you will be very soon a very good speaker. Thumbs up to you. Thank you.